इश्क जुनूनी में देखिए कि गुरु की सच्चाई रूहानी के सामने आ जाती है और घर वाले ये देख हो जाते हैं हैरान, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है आखिर गुरु करता क्या है। और आप देखेंगे जब रूहानी गुरु से पूछेगी जाकर के कि आखिर ये सब कैसे, तो किसी को भी यकीन नहीं होगा। इधर आप देखेंगे कि रूहानी और गुरु दोनों लोग सो रहे होते हैं। रूहानी इतने में चुपचाप उठ के अपनी रसोई में जाकर के नमक का पानी पीती है, तो गुरु उसको देख लेता है। गुरु उसको पकड़ के ले जाता है और घर के किचन में ले जाकर के उससे कहता है कि खाना यहाँ से खाना है। और गुरु रूहानी के लिए एक प्लेट लगाता है। रूहानी उसको देख रही होती है और एकदम चुप होती है। तो गुरु कहता है कि रूहानी, ये खाना माँ और भाभी भी खाती हैं, उनका भी सम्मान है, बस तुम अब ये खा लो। तो रूहानी कहती है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं ये खाना नहीं खा सकती, क्योंकि मैं ये नमक खाने के बाद यहाँ के लोगों की तरह नहीं बनना चाहती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं ऐसी गुस्सैल और ईगो वाली हूँ। तो गुरु को गुस्सा आ जाता है। गुरु कहता है कि ये तो खाना पड़ेगा, और अब से मैं कसम खा रहा हूँ कि जब तक तुम नहीं खाओगी मैं भी नहीं खाऊंगा। मामी ये सब देख लेती हैं और ये देख के खुश हो जाती हैं कि अब तो मुझे नई न्यूज़ मिल गई है। और गुरु गुस्से में चला जाता है। मामी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि अब मैं घर वालों को सबको बताऊंगी जा कर के। और रूहानी जा कर के फिर कमरे में पहुंच जाती है। पीछे पीछे से मामी भी जाती हैं देखने के लिए आखिर अब क्या होगा। तुरंत दरवाजे बंद हो जाते हैं और मामी कुछ भी नहीं देख पाती हैं। और गुरु गुस्से में अपने बिस्तर पे जाता है और कहता है कि रूहानी, देख लेना, अब मैं भी नहीं खाऊंगा जब तक तुम नहीं खाओगी। और गुरु अपने बिस्तर पे लेट जाता है और रूहानी की तरफ गुस्से से देखता है और फिर आंखें बंद कर लेता है। रूहानी भी गुरु को देख रही होती है, और जब वो देखती है कि गुरु ने आंखें बंद कर ली हैं, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। और उसे लगता है कि मेरी वजह से गुरु ने खाना नहीं खाया। और फिर वो दोनों लोग सो जाते। आधी रात को जब रूहानी की आँख खुलती है, वो गुरु को देखती है, लेकिन वो सो जाती है। फिर जब रात के 4 बजे गुरु उठता है, उसके पेट में भूख की वजह से दर्द हो रहा होता है, और फिर वो पेट पर हाथ रखे होता है, परेशान होता है। इतने में रूहानी उठती है और गुरु की तरफ देखती है और गुरु से कहती है कि तुम मान क्यों नहीं जाते हो, तुम खाना खा लो, मैं जानती हूँ तुम भूखे नहीं रह सकते हो। और फिर वो लाइट ऑन कर देती है, गुरु की तरफ देखती है, गुरु की आंखें खोल के देखती है उठ के। और गुरु एक आंख से उसे देखता है और फिर आंखें बंद कर लेता है। रूहानी ये देख के उसे माँ की कही बातें याद आती हैं जब गुरु खाना खाने बैठता है, कि गुरु भूखा नहीं रह सकता है, क्योंकि भूख के बिना उसके पेट में दर्द होता है अगर वो खाना ज़्यादा देर तक ना खाए, बस उससे भूख ही बर्दाश्त नहीं होती है। और फिर रूहानी परेशान हो जाती है। गुरु पेट पकड़े सोचता है कि ये मैंने गलत किया लग रहा है, मुझे तो भूखा रहा ही नहीं जा रहा। मामी अभी भी कान लगाए हैं। और इधर आप देखेंगे कि रूहानी और भाभी दोनों लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। और इतने में ही रूहानी की नज़र एक ठेली वाले पे पड़ती है, और वो देख के रह जाती है कि आखिर ये है कौन। और रूहानी की नज़र सीधे उस पर ही गड़ जाती है।